गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आ जाइए, बहुत बेहतरीन करने वाला क्लास स्टार्ट होने जा रहा है। CISI का बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से मैं क्लास को स्टार्ट करूंगा। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी हैं जो अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जल्दी उनको जोड़ दीजिए, इस सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। और नया विद्यार्थी अपना इंट्रोडक्शन दे दो, कहाँ से आप लोग बच्चे आ चुके हो। CISI बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। एक बार मेरे को अच्छा, मैं धांसू सर आपका स्वागत करता हूं आपके ही अपने प्लेटफॉर्म नंबर 1 प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर, आपका अपना चैनल। जल्दी से जल्दी इसको लाइक और शेयर कर दीजिए जो नया विद्यार्थी है, और अपना इंट्रोडक्शन जरूर देता चले। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जीरो लेवल से। CISI कम से भी कम 10-15 भाग हम इसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ा दूंगा। और मेरे को एक बार थोड़ा सा थम्स अप करके बताइए, थम्स अप करके कि आवाज़ क्लियर आ रहा है बेटा, थोड़ा सा थम्स अप करके बताइए। बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, एकदम जो है जीरो टू हीरो पढ़ा दूंगा, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। एक बार आवाज़ चेक करके बताइए थम्स अप करके। सभी बच्चा मेरे साथ जुड़ चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आपके लिए एक सरप्राइज़ भी है, खुशखबरी भी है कि आप जो मेरे से बार बार डिमांड कर रहे थे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, नमस्कार। जल्दी से सभी को जोड़ दो भैया। देखो, सबसे पहले आपका काम होता है लाइक करना, शेयर करना। देखो, मैं आपको बार बार यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, CI और SI और बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, चिंता करने का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक से फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। सेशन को बहुत तगड़ा सेशन होने जा रहा है। आज ऐसी ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा कि CISI बिना पेन उठाए सॉल्व कर दोगे, बिना पेन उठाए CISI को सॉल्व करना शुरू कर दोगे। बहुत धाका ट्रिक। मज़ा आए तो भैया दबा के लाइक और शेयर कर देना है। मज़ा आए तो दबा के लाइक और शेयर में देरी नहीं करना, दबा के लाइक और शेयर करना है भैया आज। बिल्कुल एकदम जो है CISI चाहे SSC में आए चाहे बैंकिंग में आए, भैया जो पढ़ा देंगे ना इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा आपका, कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। जो हम पढ़ा देंगे इसके बाद कोई सवाल आपका नहीं बचेगा, ये मेरा गारंटी है। जल्दी से जल्दी फटाफट इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, जोड़ दीजिए भैया। कर भला सो हो भला। आज पहला दिन है, आज पहला सोमवार है सावन का, तो जय महादेव जय महाकाल एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए भैया। आज पहला सोमवार है और हम महादेव के भक्त हैं, आप जानते हो महाकाल के हम भक्त हैं। तो जितना भी विद्यार्थी हो कमेंट जल्दी से कर दे, जय महाकाल करे आज कमेंट। आज पहला सोमवार है और हम महादेव के भक्त हैं, आप भी जानते हो इस बात के लिए। जल्दी से जल्दी कमेंट करके। हाँ भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। आज प्रभु के नाम से शुरू करेंगे भैया क्लास। कर भला सो। हाँ, जल्दी से जल्दी भैया, देर मत करिए। देखिए, सेशन शुरू होने से पहले आपका फ़र्ज़ होता है कि सर मैं इसको, जो भी SSC का बच्चा है, NTPC है, NDA CDS है, या किसी भी एग्ज़ाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो भैया कोई टेंशन नहीं है, धांसू सर का रेगुलर क्लास लीजिए। CISI पूरा 10-12 भाग इसमें पढ़ाऊँगा, पूरा डिटेल से पढ़ाऊँगा। ऐसा पढ़ा दूँगा कि तुम्हें कभी कलम उठाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस फटाफट शेयर कर दो। जय महाकाल जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भैया। देखिए, महादेव का पहला दिन और पहला सोमवार, सावन का पहला, और हर हर महादेव जय श्री राम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी को तहे दिल से श्रावण मास का पहला सोमवार और महादेव के, आप भी महादेव के भक्त भैया। जय श्री राम जय महादेव। बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, एक आपके लिए खुशखबरी है कि जो मैराथन क्लास हमारी कंटिन्यूस चल रही थी, तो हमारा पार्ट 1 हुआ था, 4 घंटे का हमने क्लास किया था। अगला क्लास मैंने आपके लिए 8 घंटे का, 8 आवर्स का नेक्स्ट क्लास मैंने कर दिया। ये पार्ट 2 इसका जो है नेक्स्ट शनिवार को आपका होगा, नेक्स्ट शनिवार को इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी जोड़िए भैया बच्चों को, जल्दी से जल्दी। ये संडे को हमारा क्लास चलता रहेगा भाई, ये हमारा टाइम टेबल है। सब बच्चे 12 बजे क्लास होता है, धांसू ट्रिक, फिर 12:30 ये स्पीड मैथ्स, फिर 5 बजे पेड बैच होता है, 8 बजे अर्थमेटिक का क्लास, और 10 बजे स्पेशल क्लास होता है मेरी अनअकैडमी पर। इसको देख लेना भैया, दलबीर नागर ये मेरा है नाम, और आपका जो रेफरल कोड है, जल्दी जल्दी शेयर करते चले जाइए। ओम नमः शिवाय। आपका जो रेफरल कोड है वो रेफरल कोड है आपका DHASU, धांसू सर आपका रेफरल कोड है। इस कोड को लगाना मत भूलिए। कोई भी अनअकैडमी से सब्सक्रिप्शन खरीद रहे हैं तो मेरा जो कोड है, बड़ा आसान स्पेलिंग है, DHASUSIR, धांसू सर। बहुत बढ़िया। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए आप ये कोड लगाएंगे, ठीक बात बेटा। चलिए, बार बार बच्चा कहता है सर PDF PPT कहाँ मिलते हैं, भैया टेलीग्राम में मिलेगा। इस बात को बताने, जितना भी क्लास करता हूँ, चाहे अनअकैडमी हो चाहे यूट्यूब हो, ये टेलीग्राम में मैथ्स बाय धांसू सर। यहाँ दलबीर नागर लिखा होगा मेरा नाम, DALBIR, ये रहा दलबीर नागर, ये नाम लिखा होगा यहाँ टेलीग्राम पे, क्योंकि और टेलीग्राम बच्चों ने क्रिएट कर रखा है, आप उस टेलीग्राम को ना ले, ठीक बात है कि नहीं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। हाँ भाई, मज़ा आने वाला है, बहुत तगड़ा सेशन, एकदम जो है ज़बरदस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे, चिंता मत करिए, बहुत तगड़ा। और ये बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा। पहला क्लास है CISI का, कॉपी नोट है। स्पेशल बैच आपका चालू हो चुका है, 5 से 7 चलता है। जिन बच्चों का एडवांस मैथ कमजोर है वो स्पेशल बैच ले सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे दलबीर नागर के नाम से मेरा है।
दलबीर नागर के नाम से प्रोफाइल है। और ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है। इस टेलीग्राम में सारी PDF PPT में डाल दूंगा। आज भैया बेसिक से लेके चलूँगा, जीरो लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूँगा। देखो PDF PPT सब मैं यहाँ पे डालता हूँ। इस ग्रुप में अभी 9 के प्लस स्टूडेंट, इसी ग्रुप को ज्वाइन करना है जिसमें 9000 बच्चे हैं, 9000 प्लस स्टूडेंट है। बाकी दूसरा ग्रुप ज्वाइन मत करना। ये मेरा ग्रुप है, मेरा नाम लिखा होगा दलबीर नागर, उसी ग्रुप को ज्वाइन करना। PDF सारी इसमें डाल दूंगा, ठीक बात है कि नहीं। शेयर करते चलो भैया, शेयर करते चलो, बहुत तगड़ा। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के लिए धांसू सर, और ये CISI, और आज एक क्लास 1 और क्लास 1 वो भी बेसिक से। बेसिक से मतलब बेसिक का मतलब होता है जिन बच्चों को नहीं आता है ABCD, जीरो लेवल से, जीरो लेवल बेसिक, जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। हाँ भाई शुरुआत कर देते हैं, जल्दी से सब लोग आ जाइए। बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, समझते हुए जाइए। बेसिक से आप फार्मूलों का यूज़ करते हैं, बेसिक से चलेगा। और फार्मूला आप लोग जैसे कि मैं, हाँ देखो CI और SI को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले मैं एक कंसेप्ट ले लेता हूँ आपके लिए जो है। तो जैसे मान लीजिए प्रिंसिपल है आपका 1000 रुपये, ठीक है, और रेट दे रखा है आपको 10%। देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें निकाली जाती है मैं फिर बता देता हूँ। जब हम CI और SI की बात करते हैं, CI और SI चैप्टर की मैं बात करता हूँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है प्रिंसिपल क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है CI क्या होगा कंपाउंड, तीसरा क्वेश्चन पूछता है SI सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज क्या होगा, चौथा अमाउंट का होगा, मिश्र धन पे क्वेश्चन पूछ लेता है, पांचवा क्वेश्चन रेट पे पूछ लेता है भाई रेट क्या होगा, और छठा क्वेश्चन जो आपका पूछ लेता है टाइम पे। इसके सिवाय इसमें कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये 6 सवाल, जब भी CI/SI का क्वेश्चन होगा ये 6 सवाल पूछे जा सकते हैं। भाई मूलधन क्या होगा, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज क्या होगा, अमाउंट मिश्र धन क्या होगा, रेट क्या होगा, टाइम। इसके सिवा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकते, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। बेसिक का मतलब होता है जीरो लेवल से। आप लोग सीखते जाइए, ठीक बात है ना। जीरो लेवल से, जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ठीक बात है। जैसे प्रिंसिपल है टाइप 1 में आपको बता रहा हूँ, 2 साल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप 1 करके बताता रहूँगा और आप लिखते जाइए। टाइप 1 है, ये आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में क्या कहता है, मान लीजिए प्रिंसिपल 1000 है, रेट 10% है और टाइम आपको दे दिया 2 साल, 2 ईयर। तो आपसे ये क्वेश्चन कर लेगा, बताइए CI क्या होगा, SI क्या होगा, अमाउंट क्या होगा। और एक डिफरेंस और आ जाता है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब CI और SI का अंतर क्या होगा, ठीक बात है। CI और SI के बीच का अंतर क्या होगा, यह क्वेश्चन पूछ लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम तो ये करते हैं भाई, SI जो हमारा होता है वो होता है PRT/100। आप लोग ये करते हैं, पहले बेसिक सीखिए, फिर उसके बाद आपको लेके आता हूँ ट्रिक पे। तो PRT/100 होता है। तो आप लोग ऐसे करते हैं, मूलधन दे रखा है 1000 रुपये, दर दे रखी है 10, और ये समय दे रखा है 2 और बटे में 100 करते हो। ये बेसिक है भाई। तो बेसिक से आप लोगों ने नहीं करना, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक, और ये डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगा कि CI और SI में डिफरेंस क्या है। हाँ बिल्कुल एकदम जो है, जीरो से जीरो काट देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये आ गया 200 रुपया। ये बेसिक है जो आप लोग पढ़ते हो, इसको नहीं करना है, ट्रिक से करना है। ट्रिक आज मैं बताऊंगा, 2 ट्रिक होती है, एक ट्रिक का कॉन्सेप्ट, एक रेशो का कॉन्सेप्ट। दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। अगर यहाँ मैं CI की बात करता हूँ, तो CI निकालने का, CI में सबसे पहले अमाउंट को निकाला जाता है। अमाउंट का फार्मूला ये P+1 + R/100 की पावर T। तो प्रिंसिपल ये आपका 100 रुपये था, ये 1 प्लस दर आपकी 10% और टाइम 2 साल, ये 100 रुपया गुणा में 11/0 से 0 कट गया, 11/10 हो गया, ये हो गया 11/10, ठीक है। 2 0 2 0 कट गया, ये 1000 रुपये था ना, 1000 रुपये है, 1000 रुपये, 2 0 कट गया, तो ये हो गया 11 121, 1210। और अगर मैं अब यहाँ डिफरेंस की बात करता हूँ, डिफरेंस CI, अच्छा CI क्या हो गया, पहले CI को निकाल लेते हैं। CI जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखो ये फॉर्मूले आपको करने पड़ते हैं। CI जो होगा प्रिंसिपल में से, ये अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना होता है, तो 210 रुपया आ गया। और अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूँ, तो डिफरेंस आ जाएगा 210 में से 200 को माइनस करूँगा तो कितना आ जाएगा, 10 रुपये। अब देखिए इतना फार्मूला याद करना पड़ता है, इतना फार्मूला याद करना पड़ता है बेटा। ऐसे फार्मूले से, ये फार्मूले आपने किताबों में पढ़े होंगे, आपको फार्मूले को ज़रूरत नहीं है, इन पे कांटा लगा दो, ऐसे ये काट दीजिए, इनको कुछ करने का जरूरत नहीं। देखिए हमारा साधारण ब्याज 200 रुपया आया है, चक्रवर्ती ब्याज कितना आया है हमारा, देखिए ये आया 210 रुपया, ये 10 रुपये अंतर आया है। तो इतने फार्मूले कौन याद करेगा, पूरा मैथ फार्मूले से भरा हुआ है। बहुत बेसिक पढ़ाने जा रहा हूँ, CI/SI में डिफ्रेंशिएट करके बताऊँगा और पूरा बेसिक से आपको लेके चलूँगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है। तो जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और कंसेप्ट को समझते चलिए, जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कंसेप्ट को समझते चलिए मेरे प्यारे बच्चों। देखो 2 बातें हैं,
एक आपका है साधारण ब्याज, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये साधारण ब्याज क्या होता है इस बात को समझाऊंगा। और फिर यहाँ पे ले लेते हैं साधारण ब्याज को बोलते हैं SI, सिंपल इंटरेस्ट। फिर होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये होता है C.I, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज में पहले आप अंतर को समझ लीजिए, इनमें डिफरेंशिएट क्या होता है, क्या अंतर है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के अंदर, इसको आप चीज़ को समझिए पहले थोड़ा सा। ठीक बात है कि नहीं है। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर क्या है। देखो साधारण ब्याज जो होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसको साधारण ब्याज आप लोग कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया है, बैंक ने किसी व्यक्ति ने आपको 100 रुपये दिए, ठीक बात है कि नहीं है, और रेट दिया है उसका 10% रेट पर दिया है। 10% का मतलब होता है 1/10, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, और 2 साल के लिए टाइम है आपका, 2 ईयर के लिए दिए, 2 ईयर के लिए दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट की हम समझेंगे। गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। 100 रुपया प्रिंसिपल है आपका, 100 रुपया है, 100 रुपया है प्रिंसिपल आपका। तो आपसे पूछता है SI क्या होगा, CI क्या होगा। भाई 100 रुपया प्रिंसिपल है, 100 रुपया आपको मिला, पहले वर्ष जो ब्याज मिलेगा आपको, देखो 100 रुपये पे, हाँ पहले वर्ष जो आपको मिलेगा भैया, पहले वर्ष जो आपका रेट है कितना है भैया, पहले वर्ष आपका रेट कितना है 1/10, 2 साल के लिए है पहले वर्ष 1/10, 1/10 ले लेंगे कितना हो जाएगा 10 रुपया। ठीक बात है नहीं, पहले वर्ष कितना हो गया भाई, 100 का 1/10 कितना हो गया 10 रुपया हो गया। दूसरे वर्ष इसी 100 रुपया पे, ठीक है, 10% की रेट से 1/10 कितना हो गया, ये हो गया 10 रुपया। ठीक बात नहीं है, मतलब पहला हो गया 10 रुपये, पहले साल 10 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा, दूसरे साल भी 10 रुपये का ब्याज देना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को। आपको बिल्कुल बेसिक्स में आपको समझा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ट्री कॉन्सेप्ट से भी आप इसको ऐसे कर सकते हो। मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, ठीक बात है कि नहीं है। देखो ये 100 रुपया आपका मूलधन है, और ये इसका देखो 1/10, ये 1/10 हो गया, ये भी 1/10 हो गया। ये कितना आ जाएगा आपका 1/10, ये 10 रुपया आ गया, और ये भी कितना आ जाएगा आपका 10 रुपया हो गया। सिंपल सी बात है कि नहीं, ये 10 रुपया हो गया, 10 रुपया हो गया, हाँ। और इसका 1/10 करेंगे तो बेटा इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा, 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, समझ रहे हो बात को जो है। ये 100 रुपया, 100 का 1/10 कितना हो गया 10 रुपया, 10 रुपया, और ये हो गया 1 रुपया, समझ रहे बात को, 10 और 10। तो हम ये जोड़ देंगे पहले पे, देखो 1/10 से कितना भैया 10 रुपया, और 10 रुपया कितना 20 रुपया, 20 रुपया ये आपका क्या आ गया यहाँ पे 10 और 10, यहाँ से भी कर सकते हैं, 10 और 10 कितना हो गया 20 रुपया, 20 रुपया आपका साधारण ब्याज है। ठीक बात है कि नहीं है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। पहले साल को ब्याज मिला, पहले साल 10%, फिर दूसरे साल भी 10% मिला। पर जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो होता है ब्याज पे ब्याज होता है। पहले परसेंट आपको 10 रुपया मिला है, ठीक बात है कि नहीं, पहले परसेंट आपको ये मिला है 10 रुपया। देखो 100 रुपया है, 100 रुपये पर 10%, 1/10 कितना मिल गया भैया आपको 10 रुपया मिल गया है, 10 रुपया ब्याज मिल गया है। पहले साल 100 रुपये पे 1/10 कितना हो गया 10 रुपया हो गया, ठीक बात है कि नहीं है। और दूसरे साल फिर इस 10 रुपये पे आपको मिलेगा 10 रुपये का फिर 1/10 मिलेगा, तो कितना मिलेगा भैया 1 रुपया मिलेगा। सिंपल सी बात है कि नहीं है, 1/10 मिलेगा। हाँ, पहले साल आपको इस पे मिलेगा देखो 100, और 100 पे 10, 100 में 100 का 1/10 कितना हो जाएगा 10 रुपया हो गया। पहले साल जो ब्याज मिल रहा है आपको 10 रुपया मिल रहा है, ठीक बात है ना। अब जो ये 10 रुपया ब्याज मिला है, हाँ, और इसका अब 10 का फिर 1/10 कितना हो जाएगा 1, 10 का 1/10 कितना हो जाएगा 1। सिंपल सी बात है। तो अगर हम बात करते हैं, हाँ अगर हम बात करते हैं, इधर देख लीजिए 10 हम इसमें जोड़ देंगे, हाँ 1/10 ये 1 रुपया। अगर हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो हमारा ये 100 रुपया था, और 100 रुपये पे हमारा देखिए पहले हम 10% लिया, 10% मैंने लिया तो कितना हो गया ये 10%, ये 10 हो गया, और ये भी कितना हो गया 10 हो गया। इस पे 1/10 कितना हो गया, इसका 1/10 कितना हो गया हमारा 1/10, इसका हो जाएगा 1 रुपया। ठीक है, आपसे साधारण ब्याज की बात कर रहा था, तो साधारण ब्याज तो आपका क्या आ गया था, देखो 10 और 10 ये 20 रुपया आपका साधारण ब्याज आ गया था। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है, आपसे पूछता है कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो ब्याज पे ब्याज लगता है, ब्याज पे ब्याज लगता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका जो दे रखा है यहाँ पे देखिए, हाँ ये आपका जो दे रखा है 100 रुपया। अब 10 और 10 कितना हो गया 20, ये हो गया 20, और 1 कितना हो गया 21, ये कितना हो गया आपका CI की अगर मैं बात करता हूँ, CI कितना हो जाएगा आपका 21 रुपीज़। ठीक बात है कि नहीं है, CI कितना हो गया 21 रुपीज़। हाँ बहुत बढ़िया, मतलब 1 रुपया। साधारण ब्याज अगर 2 साल में 20 रुपया देना पड़ेगा, अगर चक्रवर्ती ब्याज से देगा तो भैया 1 रुपया आपको एक्स्ट्रा देगा। चक्रवर्ती ब्याज से क्या देगा 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा कि नहीं देगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ समझिए इस बात को। देखिए बिना फार्मूले के आप लोग कर सकते हैं। चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज पे 20 रुपया दे रहा है, चक्रवर्ती ब्याज पे कितना दे रहा है 21 रुपया दे रहा है। सिंपल सी बात ये है। हाँ देखो
2 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट है जो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। 2 साल के लिए जो कॉन्सेप्ट है, ये 2 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट है, मैं बता देता हूँ। 2 साल के लिए कॉन्सेप्ट है, ये ट्री का कॉन्सेप्ट है, इस चीज़ को समझिए। ये ट्री का कॉन्सेप्ट, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है भाई। ये प्रिंसिपल है आपका, और यहाँ पे आपको अमाउंट दे रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है। यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे ए हो गया, और ये आपका बी हो गया। बस ये आपका बी हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल देखो बहुत आसान तरीका है। रेट को यहाँ पे रख दीजिए, ये आपका रेट हो गया, ये आपका रेट दे रखा है, ये आपका रेट दे रखा है, ठीक बात है कि नहीं है। और यहाँ पे आप रेट को रख दोगे, जैसे प्रिंसिपल आपका हो गया 1000 रुपया। ध्यान से देखिए, आप बिल्कुल एकदम बेहतरीन ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ बिना फार्मूले के। प्रिंसिपल आपका हो गया ये 1000 रुपया, रेट आपका दे दिया 10%, और टाइम आपको दे दिया 2 ईयर, ठीक बात है। ये 2 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट है, ट्री कॉन्सेप्ट। डायरेक्ट आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। ए और ए को जब मैंने ऐड किया तो कितना हो गया, ये है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट, याद करने के लिए हो गया 2a। जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता हूँ तो ये आपका डिफरेंस है बेटा जी, ये आपका डिफरेंस है। इसको डिफरेंस को ऐड कर दूंगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस में आपका हो जाएगा b। 2a प्लस में क्या हो गया, b हो गया। सिंपल सी बात है। और ये SI हो गया, ये आपका CI हो गया। और अगर मैं अमाउंट की बात करता हूँ तो इस टोटल को ऐड करना होता है। ये P प्लस में ये क्या हो गया 2a प्लस में ये हो गया b। इस कंसेप्ट को आप नोट कर सकते हो, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। और फिर साथ में रेशो का भी कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। सवाल आपसे 4 सवाल पूछेगा। पहला सवाल आपसे पूछेगा SI क्या है, पहला सवाल आपसे पूछेगा SI क्या है, दूसरा सवाल अमाउंट क्या है, फिर तीसरा चौथा सवाल आपका डिफरेंस क्या है। चौथे सवाल में आपसे कह देगा डिफरेंस क्या होगा, ठीक बात है कि नहीं है। चौथे सवाल में रोज़ मेरी 8 बजे होती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए ये 2 साल के लिए कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिया, बिना फार्मूले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपने देखा मेरे प्यारे बच्चों, 1000 रुपया आपको प्रिंसिपल दे दिया, 1000 रुपये प्रिंसिपल है, 2 साल के लिए है। तो इसमें क्या करना है, बस रेट को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। जो आपका रेट दे रखा है ना 10%, इसको फ्रैक्शन में लिख दीजिए। फ्रैक्शन में होता है 1/10, तो फ्रैक्शन में आपने लिख दिया यहाँ 1/10, यहाँ पे भी 1/10 कर दिया। तो देखिए 100 रुपये, 1000 का 1/10 कितना होता है, 100 रुपये होता है। इसका भी 1/10 कितना हो गया, ये आपका 100 रुपये हो गया। और 100 का 1/10 कितना होता है, और ये हो गया आपका 10 रुपया। अब कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछ ले, बिल्कुल बेसिक से चल रहा है, आपसे भी प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, इससे भी बढ़िया देखिए आपको बेहतरीन कंसेप्ट में सिखाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं बेटा जी। अब 100 अगर मैं SI की बात करता हूँ, 100 और 100 कितना हो गया 200 रुपया। ये क्या हो गया बेटा आपका SI हो गया, 200 रुपया SI हो गया। डिफरेंस आपसे पूछे तो डिफरेंस कितना हो गया आपका 10 रुपया, 10 रुपया आपका डिफरेंस हो गया 2 साल के लिए, 10 रुपया आपका डिफरेंस हो गया। और अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं इसकी, ये 10 रुपये देखिए, 200 रुपया आपका ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका हो गया 10 रुपया डिफरेंस। और अगर हम CI की बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, तो देखो साधारण ब्याज में अंतर को ऐड कर दो। अंतर कितना है आपका 10 रुपया दे रखा है, 10 रुपये को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 210 रुपया हो गया, ठीक बात है नहीं। आपसे पूछ ले सवाल में प्रिंसिपल क्या होगा। 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ पहले आपको। क्वेश्चन पूछा CI क्या होगा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अमाउंट, मिश्रधन और अंतर, ये 4 सवाल पूछ लेता है। तो प्रिंसिपल क्या होगा इसमें जोड़ दीजिए, 1000 प्लस में 100 और 100 210, तो कितना हो गया, ये आपका हो गया 1210। 1210 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक रेशो के कंसेप्ट से भी आप इसको कर सकते हैं। रेशो के कंसेप्ट से आप इसको कैसे करोगे, इस बात को समझ लीजिए। देखो हाँ, रेशो के कंसेप्ट से कैसे करोगे इस चीज़ को भी समझ लीजिए। कंसेप्ट ऑफ रेशो, जो बच्चे कहते हैं सर हमें कुछ नया कंसेप्ट चाहिए, तो भैया लो नया कंसेप्ट ले लो। नया कंसेप्ट है रेशो का, इधर लिख देता हूँ, द कंसेप्ट ऑफ रेशो। रेशो के कंसेप्ट की बात कर रहा है। आप रेट को देखोगे 10% रेट दे रखा है, 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपये पे 1 रुपया का ब्याज, ठीक है। 10 रुपये पे कितना, रेशो का कंसेप्ट भी समझिए। अब रेशो का ये तो फर्स्ट मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है आपका, इससे आप लोग कर सकते हो। और ये सेकंड मेथड है, जो बच्चे सीखना चाहते हैं सर रेशो से मुझे करना है, तो भैया ये आपका सेकंड मेथड है। दोनों ही बेहतरीन ट्रिक हैं। ट्री मेथड से आप लोग कर सकते हो या फिर रेशो के कंसेप्ट से आप लोग कर सकते हो। रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ राम राम बेटा, रेशो कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए 10% का ब्याज मिल रहा है और वो भी 2 साल के लिए मिल रहा है। 10% का ब्याज 2 साल के लिए मिल रहा है, ठीक बात है कि नहीं है। तो 10 रुपये पे कितना ब्याज, देखो ये प्रिंसिपल हो जाएगा आपका, और ये प्रिंसिपल और अमाउंट के रेशो से हम करेंगे। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपको दिया गया, मान लीजिए आपने किसी से 100 रुपया लिया है, सिंपल सी बात है, ठीक बात है, 1000 रुपया
प्रिंसिपल किसी ने आपको 1000 रुपये दिया है और 1000 रुपये आपको दिया है 2 साल के लिए, और रेट दिया है 10% की रेट से वो दे रहा है। तो सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, प्रिंसिपल रेट जो दे रखा है, ये आपका रेट 10% है। ये दे 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज, 10 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 11, फिर 10 पे 1 का ब्याज कितना हो गया आपका 11 रुपये हो गया। क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। 10 का 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 100 आ गया, और ये इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 11 का 11 से आ जाएगा 121 आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भाई। अब डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस को भी बिल्कुल एकदम जो है, दोनों के बीच कितने का डिफरेंस आ रहा है, ये 100 रुपया है और ये 121 रुपया है, दोनों के बीच कितने का है 21 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। 21 रुपया का डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 21 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अब उसने मुझे प्रिंसिपल क्या दे रखा है, कंसेप्ट ऑफ रेशो, उसने मुझे प्रिंसिपल क्या दे रखा है, प्रिंसिपल उसने मुझे क्वेश्चन में दे रखा है 1000 रुपया, 1000, और मेरे पास कितना आया 100 रुपया। तो 100 रुपया किसके बराबर, 1000 के बराबर रखा, तो कितना गुना है इससे भैया 10 गुना दे रखा है, तो 10 की यहाँ पे गुना कर देंगे और 10 की यहाँ पे गुना कर देंगे। सिंपल सी बात है, 10 की यहाँ पे गुना कर दूंगा तो इसमें दुगुना करूँगा 210 रुपया। ये आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसकी हम बात करते हैं भाई, 1000 रुपया मूलधन था मेरे पास, कितना 100 रुपया, 1000 के बराबर 10 गुना है, तो 21 रुपये का 10 गुना कितना 210 रुपया। ये 210 रुपया चक्रवर्ती ब्याज आ गया, ये देखो 210 रुपया, ये 100 ये 210 रुपया चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अब आपसे पूछे मिश्र धन क्या होगा, एक तो ये ट्री कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया है, दूसरा रेशो का कॉन्सेप्ट है। भाई 121 रुपया दे रखा है और एक भाग आपका कितने के बराबर आ गया है, एक भाग देखो, एक भाग आपका 10 के बराबर आ गया है, तो कितने 121 गुणा में 10 कितना हो जाएगा 1210 रुपया। तो भैया ये आपको कितना दे रखा है 1210, ये कितना दे रखा है, देखिए इधर प्रिंसिपल, ये आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट आ गया है, अमाउंट मतलब मिश्र धन आ गया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा तो उससे आप लोग बना के देखेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। आप जिस कॉन्सेप्ट से आप लोग बनाना चाहते हैं, पहले 2 साल के लिए 1-2 क्वेश्चन मेरे को प्रैक्टिस करके बताइए जल्दी से जल्दी, जिस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट बेटर हैं, दोनों ही कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हैं। ट्री का कॉन्सेप्ट से लिखिए भैया, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, बिल्कुल बेसिक से है भाई। सवाल लिखिए, सवाल है आपके लिए, प्रिंसिपल दे रखा है भाई 2000 रुपया, प्रिंसिपल 2000 रुपया है और रेट दे रखा है 5% पर एनम, और टाइम दे रखा है आपका 2 साल 2 ईयर दे रखा है। सवाल आपसे जो पूछता है, पहला सवाल सर साधारण सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन होता है, अमाउंट का मतलब मिश्र धन क्या होगा, और चौथी सवाल आपसे पूछता है भैया डिफरेंस क्या होगा। जल्दी से बताइए, देखो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल का। पहला क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, जल्दी से बताइए। मूलधन, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन को सॉल्व किया करो बेटा। रिपीट करूंगा, यहाँ सारी चीज़ें आती रहेंगी। पहले ट्री कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, फिर रेशो के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, दोनों चीज़ें मैं सिखाऊंगा। करीब उड़ाइए क्वेश्चन को जल्दी से स्पीड के साथ, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। देखो भाई, पहले ट्री कॉन्सेप्ट देख लीजिए। पहला मेथड जो हमने आपको सिखाया है ये बहुत अच्छा मेथड है, इसमें बस फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। 5 रुपये परसेंटेज को बस फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। 5% का मतलब होता है 1/20 होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया प्रिंसिपल 2 ईयर के लिए, ये कॉन्सेप्ट है ट्री का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको सिखाया। ट्री का कॉन्सेप्ट क्या था भैया, ये प्रिंसिपल है आपका, ठीक है। प्रिंसिपल आपको कितना दे रखा है 2 ईयर के लिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट सिखाया बेटा जी। ये 2 ईयर के लिए कॉन्सेप्ट है। प्रिंसिपल है आपका 2000 रुपया, 2000 रुपया है, 2000 प्रिंसिपल आपका 2000 रुपया है। ये P है, ये A है, और ये भी A है, और ये आपका B है। जैसा आपको बेस्ट लगे उस कॉन्सेप्ट से आप कर सकते हो। रेशो का कॉन्सेप्ट भी अच्छा है और ये ट्री कॉन्सेप्ट भी अच्छा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? लाइक और शेयर ठोकते चलो। देखो भाई, मूलधन दे रखा है, आपको पैसा दिया किसी ने 2000 रुपये दिया, और ब्याज की दर दी है 5% से दे रहा है, 2 साल के लिए आपको दे रहा है। तो ये 4 चीज़ें आपसे पूछी जाएगी सवाल में, पेपर में। SI साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन, और ये आपका अंतर क्या होगा। तो देखिए एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू है 1/20। सिंपल सी बात है, 1/20 है बेटा। तो 20,000 का 2000 का 1/20 कितना हो गया, 20 एकम 20, ये 100 रुपया हो गया, ये भी 100 रुपया हो गया, और इसका 1/20 ले लेंगे तो इसका 1/20 कितना हो गया, 20 पंजे 100 रुपया हो गया। क्लियर है कि नहीं है? बड़े आसान तरीके से 4 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मिश्र धन और अंतर, 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन उड़ा दिया है सर आपने, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, 100 और 100 हो गया 200 रुपया,
ये 200 आपका क्या होगा, ये हो गया 200 आपका साधारण ब्याज। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आपका 200 रुपये हो गया। ठीक है, अगर 5 रुपया को जोड़ देंगे तो ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया 205, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 205 हो गया, 20-25 और अंतर की बात करता हूँ तो मैं डिफरेंस जो आपका हो जाएगा भाई 5 रुपये का अंतर है कि नहीं है, 5 रुपये का आपका डिफरेंस आ गया। और अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। सवाल में पूछ ले सर मिश्रधन बताइए, बिल्कुल बेसिक है, पहला क्लास है, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सीखते जाइए। क्वेश्चन डायरेक्ट 2 साल के लिए पूछेगा तो सीधे एक ट्री कॉन्सेप्ट से आप लोग निकाल सकते हैं 2 साल के लिए। यहाँ मूलधन को रखा जाता है, यहाँ इसका 1/20, यहाँ पे ये साधारण ब्याज आ जाता है, इसमें अंतर, ये आपका अंतर है, इसको डिफरेंस बोला जाता है बेटा जी। अंतर को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका जो है, ठीक बात है कि नहीं है। ये आपका आ गया, अंतर को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, डिफरेंस आपका 5 है तो अंतर जोड़ देते हैं। अगर साधारण ब्याज में अंतर को जोड़ दिया तो ये आपका चक्रवर्ती ब्याज आ गया। अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, मैं बता देता हूँ हिंदी भाषी, ये मिश्रधन होता है। मिश्रधन मतलब टोटल, जो मूलधन है उस पर जो ब्याज आपको मिला है उसको टोटल कर देते हैं। 2000 10 2200, ये हो गया 2205, ये 2205, 2205 आपका हो गया है, ठीक बात है कि नहीं। ये ट्री कॉन्सेप्ट है, ये ट्री कॉन्सेप्ट है आपके लिए। अब रेशो का कॉन्सेप्ट भी आप कर सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो। अगर आप चाहते हैं सर रेशो से हमें बताइए तो भैया रेशो से सीख लीजिए। देखो कंसेप्ट ऑफ रेशो क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, तो कंसेप्ट ऑफ रेशो, जो बच्चे चाहते हैं भैया सर हम रेशो से करना चाहते हैं, तो देखो बेटा रेशो का कंसेप्ट क्या कहता है। देखो द कंसेप्ट ऑफ रेशो 2 साल के लिए, 2 ईयर की बात कर रहा है, 2 साल के लिए। बहुत चीज़ें पढ़ाऊंगा इसमें 6 चीज़ें पूछेगा, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, अंतर, यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछेगा। रेशो का कंसेप्ट से करना है तो रेशो करिए जो आपको बेस्ट लगे। भाई रेट कितना दे रखा था, बस रेट को देख लीजिए। रेट आपका 10%, रेट आपका दे रखा था 10%। 10% का मतलब होता है 1/10, सिंपल सी बात है कि नहीं है। नहीं, वो 5% दे रखा था, रेट 5% था, 5% का मतलब 1/20, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ तो भैया 20 रुपया पे पहले साल जो मिलेगा 20 रुपये प्रिंसिपल हो गया, और ये अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो होता है। 20 रुपया पे मिला, 1 रुपया का ब्याज कितना हो गया, 21 रुपया। फिर 20 रुपया पे दूसरे साल मिलेगा, 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो कितना हो गया, फिर ये 21 रुपया हो गया। सिंपल सी बात है कि 2 से 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ गया 400, और 21 का 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है, ये 1 का 1 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 4, 441, ये हो गया आपका 441 आपका ये आ गया है, ठीक बात है कि नहीं है। आसान है मेरे प्यारे बच्चों, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, बड़े आसान तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखो बेटा जी, कुछ भी नहीं था, अब उसने मूलधन दे कितना रखा है, ये प्रिंसिपल दे रखा है उसने 2000 रुपये, मेरे पास कितना आया है 400 रुपये, तो 400 को मैं 2000 के बराबर रखूँगा। ये 400 को 2000 के बराबर रखा, 0 से 0 काट दिया, 4 से काट दिया, 4 पंजे 20, कितना गुना है बेटा 5 गुना है। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस था, 41 का अंतर है। तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20, ये आ गया आपका चक्रवर्ती ब्याज। जिसको रेशो से करना है रेशो से करिए। और ये आपका अमाउंट है, ये मिश्रधन है, ये मूलधन है। मूलधन आपका 2000 रुपये था, मेरे यहाँ से आया 400 रुपया, 400 रुपये को इसके बराबर रखा तो 1/5 के बराबर आ गया, मैंने 5 से यहाँ गुणा किया। इन दोनों के बीच का अंतर है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका जो है चक्रवर्ती ब्याज। और ये कितना दे रखा है आपको मिश्रधन 41, तो यहाँ सीधा 5 से अगर मैं गुणा कर दूंगा, 5 से कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20 और 2 22, 2205 रुपया। इधर देख लीजिए, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे उससे कर सकते हो। ट्री कॉन्सेप्ट भी है, रेशो का कंसेप्ट भी और ट्री कॉन्सेप्ट भी है मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको अच्छा लग रहा है उससे आप लोग कर सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप करके देखिए, ये दोनों ही कंसेप्ट से आप बना के देखिए, ठीक है। इधर ट्री के कॉन्सेप्ट से आप लोग बना के देख सकते हैं, ट्री का कॉन्सेप्ट आपके लिए है, और इधर रेशो का कॉन्सेप्ट आपके लिए है, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे, दोनों कॉन्सेप्ट से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दोनों कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ। प्रिंसिपल दे दिया है 2500 रुपया, प्रिंसिपल 2500 रुपया है। रेट दे दिया है 4% पर एनम है। टाइम दे दिया है 2 साल, टाइम दे दिया 2 साल। अब बताइए पहला सवाल, एसआई क्या होगा, साधारण ब्याज बताइए। दूसरा सवाल, पहला सवाल आएगा साधारण ब्याज क्या होगा, दूसरा सवाल आएगा चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तीसरा सवाल आएगा डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा, अमाउंट क्या होगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन क्या होगा। ये 4 सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। प्रिंसिपल दे रखा है 2500 रुपये। बताइए जल्दी से, जो क्वेश्चन जो कंसेप्ट से आप लोगों को अच्छा लगे जल्दी से उड़ाइए, स्पीड के साथ एकदम फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। देखो सीखिए, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। 2 ट्रिक मैंने आपको सिखाया। एक ट्रिक ये है, रेशो का ट्रिक है, मैं फिर बता देता हूँ। एक ट्रिक आपके रेशो की है और एक आपका ट्री का ट्रिक है।
तो जिससे आपको अच्छा लगे, फर्स्ट ट्रिक आपकी रेशो की है, दूसरी आपकी उसकी है, दोनों से कर सकते हो, ठीक बात है कि नहीं है। पर ट्री का कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वहाँ से डिफरेंस भी निकल जाता है, तो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट वहाँ से बिल्कुल एकदम जो है। देखो 2500 रुपया प्रिंसिपल, आपको 2500 रुपया दिया था, यहाँ पे प्रिंसिपल को 2500 रुपये रखा। ट्री का कंसेप्ट 2 साल के लिए, फिर 3 साल पे चलेंगे 2 के बाद मेरे प्यारे बच्चों। ये ट्री का कंसेप्ट है, सबको पता है। इसमें बस एक चीज़ याद रखिए, सवाल में चाहे कुछ भी दे दे, ये चीज़ याद रखना, सवाल में कुछ भी दे दे, रेट और टाइम देना चाहिए। बस रेट और टाइम अगर आपको दे दिया तो सवाल आपका खत्म, चाहे ट्री कॉन्सेप्ट से करेंगे चाहे रेशो कॉन्सेप्ट से करेंगे, उड़ा देंगे बेटा। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अगर मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोकते जाइए। देखो बेटा जी, मज़ा आ रहा है तो दबा के लाइक और शेयर ठोक देना है, ठीक है। रेट दे रखा है 4%, इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4 एकम 4, 1/25। इसको भिन्न में करेंगे 1/25, तो 2500 का ये हो गया 1/25 और ये 1/25, ठीक बात है कि नहीं। 2 साल के लिए दिया है, मतलब उसने 2500 रुपया जो दिया है, 2500 रुपया दिया है जो साहब ने आपको, वो 4% रेट दे रहा है और 2 साल के लिए दे रहा है। मतलब पहला साल 4%, फिर दूसरा साल 4% आपको लगेगा। तो पेपर एग्जाम में सवाल 4 पूछता है। पहला सवाल साधारण ब्याज क्या होगा, दूसरा ब्याज चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, अंतर क्या होगा और मिश्र धन क्या होगा। 4 सवाल आज हम सीखेंगे बढ़िया तरीके से, चाहे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल पूछे। पहला ये ट्री का कॉन्सेप्ट आप देखिए, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। 1/25 कितना हो जाएगा, ये 100 रुपये हो गया, ये 100 रुपये हो गया, और इसका 1/25, 25 चौका 100 रुपये हो गया। देखो सबसे पहले आपसे पूछता है साधारण ब्याज, SI का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो 100 और 100 को जोड़ दो, कितना आ गया, 200 रुपया आ गया, ये आ गया 200 रुपया। फिर आपसे पूछता है चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, इस अंतर को जोड़ दो, 100 और 100 200 और 4, अंतर को जोड़ देते हैं, कितना आ गया भैया, 204 रुपया अंतर आ गया। डिफरेंस, चौथा सवाल। बेटा परीक्षा में कितने सवाल बन सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, सारे मैं बता रहा हूँ। तो 4 रुपया आपका अंतर हो गया, ये 4 रुपया आ गया। फिर आपसे अमाउंट पूछ सकता है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्र धन, हिंदी में बता रहा हूँ। ये साधारण ब्याज, ये चक्रवर्ती ब्याज, अंतर। देखो साधारण ब्याज क्या होगा, 100 और 100 इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक बात है। चक्रवर्ती ब्याज के लिए इस अंतर को जोड़ दीजिए, ठीक बात है मेरे प्यारे बच्चों। और डिफरेंस कितना है, ये 4 रुपया, ये आपका डिफरेंस है, ये आपका अंतर है, डिफरेंस है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। ये आपका SI है, ये आपका SI है। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आपका CI हो जाएगा। और अगर इस टोटल को ऐड कर देंगे बेटा तो ये आपका अमाउंट, टोटल को ऐड कर दीजिए, 2500, 100 और 100, 2700, 2500 कितना हो गया, 2500 और 200 2700, ये हो गया आपका 2704। हाँ भाई, ये ट्री कॉन्सेप्ट है आपका। जिस बच्चों को जो कॉन्सेप्ट अच्छा लगे भैया दबा के लाइक शेयर करते रहना। अब आ जाइए रेशो के कॉन्सेप्ट से। बच्चे कहते हैं सर कुछ नया कॉन्सेप्ट ले, भैया रेशो का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये 2 मेथड हैं जो बेस्ट ट्रिक हैं, बिना फार्मूले के आप लोग कर सकते हैं। इसमें क्या है कि मुझे जो दे रखा है भाई 4% मेरे को दे रखा है, 4% का मतलब होता है 1/25, ठीक बात है कि नहीं। 1/25 होता है, 25 रुपये पे कितने का ब्याज है भैया, 1 रुपये का ब्याज है, तो कितना हो गया 26। 25 पे 1 रुपये का ब्याज 26 हो गया। फिर 25 पे कितने का ब्याज है भैया, 1 रुपये का ब्याज है, फिर कितना हो गया, ये 26 हो गया। ये पहले साल और ये दूसरे साल, ठीक बात है। 25 का 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 का 25 से गुणा कितना हो जाएगा बेटा, 625 हो जाएगा, ठीक बात है। और 26 का 26 से करेंगे तो 26 का वर्ग कर देंगे, 26 का 6 6 36 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, कांटे लगा के ऐसे जोड़ना होता है, ठीक है। ये 6 आ गया, 4 3 7 आ गया, 4 2 6, 676, ये आ गया 676। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, 676 और ये कितना हो गया 625। अब ये 1 बचा, 7 में से 2 गए 5, 51 रुपये का डिफरेंस है। ये डिफरेंस आपका 51 आ गया है, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ बस क्वेश्चन खत्म है मेरे प्यारे बच्चों। जो बेस्ट मेथड आपको लगे उससे आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए सवाल के अंदर ये रेशो का कंसेप्ट है, रेशो पे भी आप लोग कर सकते हैं। इसने दिया है 2500 रुपये प्रिंसिपल, मेरे पास कितना है 625। 625 जो है वो 2500 के बराबर है, तो 625 2500 के बराबर है, तो 1 भाग, तो कितना हो जाएगा भैया 2500 बटे में 625। 625 से इसको काट देंगे, 25 से काट देंगे, ये 25 से कितनी बार कटेगा, ये 100 बार कटेगा, 25 से 100 बार, और ये कितनी बार जाएगा 25 से 4 बार चला जाएगा, 4, ये सीधा 4 बार कट रहा है ना, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 4 6 24, 4 बार कट गया ना बेटा, 4 बार कट रहा है, 4 बार कट रहा है बेटा। 2500 कितनी बार कट रहा है, 2500 आपका ये 4 बार कट रहा है, ये 4 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये कितना गुना है, 4 बार कट रहा है, तो इसका मतलब ये कितना गुना है, 4 गुना दे रखा है, ठीक बात है। ये 4 गुना है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से देखो रेशो से डायरेक्ट निकल जाएगा, तो ये 4 गुना है, तो डिफरेंस ये आपका CI है, ये आपको जो दे रखा है ना बेटा, ये CI है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 51 रुपये है, ये CI है।
तो हमारा एक पार्ट, एक भाग कितने के बराबर है, 4 के, तो ये इसका 4 गुना, इसका भी 4 गुना कर दीजिए भैया, और इसका भी 4 गुना कर दीजिए। तो इसके 4 से गुना करूँगा, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, देखिए 204, ये देखिए 204 CI, 204 CI आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, क्लास 1 घंटे की बेटा। उसके बाद आप देखिए यहाँ से डायरेक्ट रेशियो के कंसेप्ट से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। अब वो कहता है 26 रुपया 26 रुपया, तो सीधा 4 से गुना। देखो यहाँ पे तो आपने ये ट्री के कॉन्सेप्ट से सभी को ऐड किया, 2500 100 100 100। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे एक पार्ट का वैल्यू आपका 4 के बराबर है, 625 2500 के बराबर है, एक भाग आपका 4 के बराबर है, तो CI में मल्टीप्लाई कर दे, CI के 51 भाग थे, 204 आ गया। और ये आपका ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट का रेशियो होता है। प्रिंसिपल मतलब जो पैसा आपको दिया जाता है, अमाउंट जो पैसा ब्याज के साथ मिलता है। तो यहाँ पे 4 से गुना कर दूंगा मैं, 4 से करिए, 4 छिंग होता है 24, 4 सत्ते 28 और 0 और 4 छिंग 24 और 3 कितना हो गया 27। ये देखिए 2704 आपका आ गया 2704। ये देखिए 2704। भाई क्रॉस चेक कर सकते हैं दोनों कॉन्सेप्ट में। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे। देखो इसमें सिर्फ एक चीज़ में प्रॉब्लम होगी, आप इसमें देखिए यहाँ पे डिफरेंस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। इसमें डिफरेंस में थोड़ा सा आपको जो है ना, हाँ इसमें डिफरेंस जो आपको ये आया, देखो डिफरेंस यहाँ से जब 625 से काटेंगे तो डिफरेंस 4 रुपये है, तो ये 4 रुपये आपका डिफरेंस है, कटने के बाद जो डिफरेंस आएगा। हाँ, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे। एक सवाल आप फिर बनाइए, एक क्वेश्चन बनाइए। चलो फिर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके बाद फिर 3 साल के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, जल्दी से देखिए, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे। प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 2160। हाँ, प्रिंसिपल दे रखा है 2160 और रेट है 16 सही 2/3, 16 से 2/3% है। और टाइम आपको दिया है 2 ईयर, 2 साल का आपको टाइम दिया है। तो बताइए भैया सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, साधारण ब्याज बताइए, कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, चक्रवर्ती ब्याज बताइए क्या होगा, और डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, और अमाउंट क्या होगा, मतलब मिश्र धन क्या होगा। ये 4 सवाल आपसे पूछता है, जल्दी से बताइए, स्पीड फास्ट रैपिड फायर। फिर 3 साल पे आते हैं बेटा, फिर 3 साल पे। जो बेस्ट आपको लगे उसको कर लेना भैया, जो बेस्ट आपको लगे। देखो बेटा बहुत आसान है, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। प्रिंसिपल आपको दे दिया है, ट्री कॉन्सेप्ट में बड़ा आसानी से ही हो जाता है। 2160, इसमें क्या होता है भाई, रेट का फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ये 16 थी 48 और तो 50, 50/3 और परसेंटेज के लिए 100, मैं यहाँ से काट दूंगा 50 दून 100 और 1/6 रेट आ गया आपका 1/6। ट्री के कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से आप लोग बना लोगे, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है बेटा। इसमें क्या है कि कन्फ्यूज़न नहीं है, बिल्कुल भी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं है, बड़े आसान तरीके से आपको कुछ भी दे दे। आपको इसका 1/6 ले लेंगे और इसका 1/6 ले लेंगे। 6 तिया कितना हो गया 18 और 6 छिंगड़ा 360 आ गया, ये 360 आ गया, और इसका 1/6 कितना हो जाएगा 60 रुपीज़ आ गया। ये ट्री का कंसेप्ट बड़ा आसान होता है। बहुत बढ़िया, शानदार शानदार मेरे प्यारे बच्चों। मज़ा आ रहा है तो सेशन को लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक बात है कि नहीं है। अब यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता हूँ। पहले 2 साल का क्लियर करेंगे, फिर 3 साल का करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 360 और 360 को 36 36 72 आ गया 720 रुपया। यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूँगा तो इसमें अंतर को जोड़ दो, 720 में 60 जोड़ दिया तो ये हो गया 780 रुपया। यहाँ से अगर मैं डिफरेंस की बात करूँगा अंतर की, तो ये अंतर कितना है भैया 60 रुपया है। यहाँ से अगर अमाउंट की बात करूँगा, अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है, तो इस सब को जोड़ दीजिए। ये सब कितना है भैया आपका 2160, 2160 में कितना है 780। इसको आप ऐसे जोड़ दीजिए, 0 8 6 14 7 3 1 8 1 9 2940, ये आपका हो गया 2940। ये आपका ट्री कॉन्सेप्ट है, ठीक बात है कि नहीं है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब जो बच्चा ये चाहता है सर मुझे रेशो के कॉन्सेप्ट से करना है, तो भैया देखो रेशो का कॉन्सेप्ट क्या है। रेशो के कॉन्सेप्ट में क्या है कि प्रिंसिपल और अमाउंट को लेना पड़ता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन और मिश्रधन का रेशो होता है, याद रख लीजिए। मूलधन मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का मैं रेशो लेके चलता हूँ। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने ली है आगे मेरी 1/6, मतलब 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 7, 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज कितना हो गया 7। आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 6 छिंगड़ा होता है 36, 6 7 होता है 49, ठीक बात है कि नहीं है। अब जो ये 36 भाग हैं किसके बराबर हैं, ये हैं 2160 के बराबर है। 2160 के बराबर कितनी बार गया 36 से जो है, हाँ 3 से गया 36 से कितनी बार जाएगा, काट सकते हैं 36 से, 2160 है 2160 और ये हो गया 36 से काटेंगे, 6 छिंगड़ा 36 होता है, 6 से काट दिया 6 3 18
60 बार जा रहा है, 6 6 18 6 बार 60 बार जाएगा ना, ये 60 टाइम जाएगा। ये डिफरेंस आ गया हमारा 60 टाइम जा रहा है। देखो ये डिफरेंस आ गया ना, 60 अंतर आ गया। तो अब यहाँ से आप लोग निकाल सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये भी यहाँ से बड़ा आसान है। ये 60 आ गया, मतलब 1/60। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए, 49 में से 36 को माइनस करेंगे तो 9 में से 6 गया, ये 4 बचा, और 4 में से 3 14 है। ये 14 का अंतर है। ये आपका CI है, 14 रुपये आपका देखो ब्याज है। ये 36 रुपया मूलधन है, 14 रुपये इसका ब्याज है, और ये मिश्र धन है। आपको ब्याज लग के जो मिलता है वो मिश्र धन आपको मिलता है। ठीक बात है कि नहीं है। अब ये 60 गुना है, 1 भाग आपका 60 के बराबर है, तो इसके 14 भाग है, 14 गुना में 60। यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 चौका 24 होता है, और 6 एकम 6 6 चौका 24 हो गया, 6 एकम 6 2 8 14 आएगा। ये 3 आएगा, 3 3 3 3, ओहो ये 14 नहीं आएगा, ये 3 आएगा। 9 में से 6 गया, 3 3 13 तो 13 करूँगा, 6 3 18 आ जाएगा, और 6 3 18 6 एकम 6, ये 780 आपका आ गया। ये देखो 6 3 0 6 3 18, ये 780 रुपये। ये देखो चक्रवर्ती ब्याज कितना, 780 रुपया है। ये मूलधन आपको दे रखा था, अंतर कितना, 60 गुना ना डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ भी भैया 60 से मल्टीप्लाई कर दो। ये मूलधन था, ये अंतर आ गया है, और मिश्र धन आपको निकालना है, तो सीधा 49 में 60 से गुणा कर देंगे, 0 हो गया। 7 से करिए, 6 से 6 नाम 54 हो गया, और 6 चौका 24 और 5 29। चेक कर लीजिए भैया, दोनों से आंसर क्रॉस चेक करके देख लीजिए। ये पहला ट्रिक है आपके लिए ट्री मेथड, ये पहला ट्रिक है आपके लिए ट्री मेथड मैंने, और ये दूसरा ट्रिक है रेशो का कंसेप्ट। जो आपको अच्छा लगे उसी कंसेप्ट से हम बता देंगे। 2 ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ पैरेलल। पहले ट्रिक से आप जो आपको रेट दे रखा है इसका 1/6 ले लीजिए, पहले साल 1/6, दूसरे साल 1/6, ठीक है। अंतर आ गया 60 रुपया। यहाँ पे क्या किया, 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज 7 रुपया, 6 पे 1 रुपये का ब्याज 7 रुपया आ गया। ठीक बात है कि नहीं है। दोनों ही बेस्ट मेथड है जो आप करना चाहते हो। बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अब एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए। सिंपल सी बात है, प्रिंसिपल को निकालना है, बताना है मूलधन क्या होगा। रेट आपका दे रखा है 16 सही 2/3%, रेट 16 सही 2/3% दे रखा है, और CI आपको दे रखा है 780 रुपया। हाँ 780 रुपया आपको चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है। तो बताइए अमाउंट और प्रिंसिपल क्या होगा। तो यहाँ से आपसे पूछा है, बताइए अमाउंट मूलधन क्या होगा और प्रिंसिपल क्या होगा। यहाँ से आपसे पूछा है मूलधन, मतलब प्रिंसिपल बताइए मूलधन क्या होगा बेटा सवाल में, और यहाँ से फिर आपसे पूछा है प्रिंसिपल मूलधन क्या होगा और अमाउंट क्या होगा। अमाउंट का मतलब मिश्र धन क्या होगा। ये 2 बातें पूछे, मिश्र धन बताइए, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखिए जल्दी से। भाई रेट दे रखा है 16 से 2/3, CI दे रखा है 780 रुपया, और टाइम है, ऊपर टाइम लिख देता हूँ, टाइम है 2 साल। टाइम आपका दे रखा है, टाइम जो दे रखा है वो 2 साल दे रखा है, 2 ईयर। ऐसे पेपर में सवाल आता है, टाइम आपका 2 साल दे रखा है, तो बताइए प्रिंसिपल क्या होगा और ये क्या होगा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, मिश्र धन क्या होगा। इस क्वेश्चन करने के हमारे पास बहुत बढ़िया टेक्निक हैं। देखो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे तो फ्रैक्शन में अगर 16 3 48, ये कितना हो गया, 1/6 आ गया। फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। पहला रेशो का कंसेप्ट है भैया, पहला रेशो का कंसेप्ट सीख लीजिए। रेशो का कंसेप्ट ये भैया, ये मूलधन हो गया, प्रिंसिपल ये आपका हिंदी में कहते हैं मूलधन, और ये आपका अमाउंट हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं मिश्र धन। जो आपको अच्छा लगे भैया, देखो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे बता दूंगा, ठीक है। मूलधन हो गया, मिश्र धन हो गया। बहुत बढ़िया, शानदार मेरे प्यारे बच्चों। हाँ इससे आगे पहले 2 साल का सिखाऊंगा, फिर 3 साल का, फिर कोई भी साल आपको दे दे। देखो ये 6 रुपया मूलधन है, उस पर 1 रुपये का ब्याज आपको मिल रहा है। हाँ रेट से 6 रुपया, जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है ना, इसको ये प्रिंसिपल मानते हैं, डिफरेंस होता है। 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिला, कितना हो गया भैया 7। 6 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज मिला, कितना हो गया 7। 6 से 6 का मल्टीप्लाई किया, आपका 36 हो गया। 7 से 7 का गुणा किया, आपका कितना हो गया 49 हो गया, 49। दोनों के बीच अंतर मैंने देख लिया था, कितने का अंतर है, 13 का अंतर है। ये 13 आपको क्या दे रखा है, CI दे रखा है। 13 आपको क्या दे रखा है, CI दे रखा है कि नहीं दे रखा। भाई ये मूलधन का रेशो हो गया, ये मिश्र धन, ये मूलधन का रेशो हो गया, ये मिश्र धन का हो गया, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। पर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रखा है, इस बात को समझेंगे। क्वेश्चन में जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है, 780 रुपया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपाउंड के बराबर रख दीजिए, 780 के बराबर रख दीजिए। 13 से काटी कितनी बार जाएगा, 1 भाग, 6 3 18, 60 टाइम कटा, 1 भाग। अगर आपका 60 के बराबर हैं तो मूलधन के कितने भाग हैं, 36 गुणा में 60। 60 से मल्टीप्लाई कर दिए, 0 6 6 36, और 3 6 3 18, और 3 21। मूलधन हो गया आपका 2160 रुपया। देखो भैया भाई 1 भाग, रेशो का कंसेप्ट है। हाँ रेशो कंसेप्ट से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो।
डिफरेंस आ गया आपका 60 रुपया, तो 2160 रुपया आपका ये आ गया मूलधन। ये प्रिंसिपल अमाउंट आ गया मूलधन आपका जो है, ठीक है। और यहाँ पे आपसे पूछे मिश्रधन क्या है, तो भैया मिश्रधन के लिए फिर यहाँ 60 से गुणा कर दीजिए। देखो मूलधन के आपके कितने 36 भाग हैं, मिश्रधन के आपके 49 भाग हैं, ठीक बात है। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से मेरे प्यारे बच्चे, तो ये 0 हो जाएगा, 6 नाम 54 हो गया, 5 6 चौका 24, 24 और 5 29, ये हो गया आपका 2940। मूलधन आपका मिलेगा जो भैया पैसा आपका है वो 2160 रुपया है, और ब्याज के साथ जो आपको पैसा देना पड़ेगा वो है 2940 रुपया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया। रेशो का कंसेप्ट है, बड़े आसानी से आप कर सकते हो, इसको ट्री से भी कर सकते हैं। रेशो का कंसेप्ट भी अच्छा है, ट्री का कॉन्सेप्ट भी अच्छा, जैसा आप चाहे वैसे इसको हम कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो ट्री के कंसेप्ट से कैसे करेंगे, इसको भी देख लो। ट्री का कंसेप्ट आप कैसे करेंगे, ट्री के कॉन्सेप्ट से कैसे करेंगे, ट्री से बता देता हूँ, ठीक है। कन्फ्यूजन मत रखना, जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड। आप ये कहते हो मास्टर जी कुछ नए नए सिखाओ, लो भैया ट्री का कंसेप्ट सिखा देता हूँ। देखो ट्री का कंसेप्ट में ये प्रिंसिपल था, ये प्रिंसिपल है, और यहाँ पे ये ए है, ये आपका ये है। देखो बस रेट को ले लीजिए, रेट कितना है 1/6। ये 2 साल के लिए डायग्राम मैंने आपको सिखाया, लॉजिकल डायग्राम दिमाग में। ट्री का कॉन्सेप्ट है, इसको अब देख लो। ये ट्री के कॉन्सेप्ट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है ट्री का मेरे प्यारे बच्चों, रेट दे रखा है 1/6, रेट आपका 1/6 दे रखा है, 1 रुपया अंतर, माना कि अंतर 1 रुपया है, माना कि अंतर 1 रुपया है आपका जो है, सिंपल सी बात है। तो 1 रुपया, 1 का 1/6 कितना होगा, 6 रुपया, 6 रुपया, 6 का 1/6 कितना होगा, 36 रुपया हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ भाई, 1 का 1/6 6 रुपया, 6 रुपया, 6 का 1/6 36 रुपया हो गया। अब ये टोटल क्या है आपका, ये CI होता है, 6 और 6 12 और 13 रुपया CI है, और उसने CI कितना दे रखा मेरे को 780 रुपया। तो 780 CI दे रखा, तो 780 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 13 से काट दीजिए, कितने हुए, 1/60 के बराबर है। कितने पार्ट हैं आपके 36, तो 36 गुणा में 60 कर देंगे तो सेम वही 0 6 छिंगड़ा 36, 3 6 18 और 3 21। देखिए हाँ, जिससे आप करना चाहते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्री भी आपके लिए बेटर है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशो भी आपके लिए अच्छा है। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे बताइए, कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा कॉन्सेप्ट। रेशो का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, ट्री का कॉन्सेप्ट। भाई ट्री के कॉन्सेप्ट में क्या है कि रेशो को फ्रैक्शन में ले लो, ये 1 रुपया मैंने अंतर मान लिया, जैसे 1/6 है ना। हाँ, एक कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ जिसमें इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक और भी भयानक कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। देखो अभी देखिए, ये आपका डिफरेंस होता है, इसको डिफरेंस माना जाता है, और ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है। कौन सा कंसेप्ट आपको अच्छा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन मुझे बना के दिखाइए, अगर अच्छा है तो अगला क्वेश्चन लिखिए। टाइम दे रखा है आपका 2 ईयर, टाइम आपका 2 साल है। पहले साल जो प्रिंसिपल लगता है फर्स्ट ईयर में जो आपका लगता है वो लगता है 11 से ही 1/9 के % से आपको ब्याज देना है। सेकंड ईयर में जो आपको ब्याज देना है, दूसरे साल जो आपको ब्याज देना है वो देना है 12 से ही 1/2% से ब्याज देना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका दे रखा है वो दे रखा है आपका 480 रुपया। तो बताइए सवाल में आपसे जो पूछा है भाई प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन के बारे में पूछता है सवाल में कि मूलधन बताइए, मूलधन मतलब प्रिंसिपल बताइए बेटा जी, प्रिंसिपल क्या होगा। दूसरा सवाल, पहले 2 साल का कंसेप्ट क्लियर करूँगा, उसके बाद 3 साल पे आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट मूलधन क्या होगा, दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे पूछता है सर मिश्रधन क्या होगा। भाई अच्छा लग रहा तो दबा के लाइक और शेयर कर देना बेटा। मिश्रधन मतलब अमाउंट क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर ठोकते जाइए। सवाल कहता है 2 साल के लिए आपको ब्याज पे पैसा दिया, 2 साल के लिए पैसा दिया 11 से 1/2। पहले साल जो दर लगेगी रेट लेता है 11 से 1/9 साहब, दूसरे साल रेट आपसे लेता है 12.5%। तो 480 रुपया आपका जो है चक्रवर्ती ब्याज है CI। तो बताइए मूलधन और मिश्रधन क्या होगा, मूलधन भी बताइए और मिश्रधन भी बताइए। हाँ, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे भैया वो सीखिए, सारी चीज़ें मैं सिखा दूंगा, चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। हाँ अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक और शेयर करते चलें। आज 2 साल का सिखाया हूँ, कल 3 साल का सिखाऊंगा, और फिर आपके लिए जो PDF और PPT मैंने डिज़ाइन किया है सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बेटा। आज 2 साल का सीख के जाइए, कल 3 साल का सिखाऊंगा, उसके बाद फिर 4 साल 5 साल का कोई भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। अगर मज़ा आ रहा तो दबा के सेशन को लाइक और शेयर ठोक देना है, जो भी बच्चा इसके बाद क्वेश्चन को देखे। देखो भाई, रेशो का कंसेप्ट अच्छा लगा तो भैया रेशो से बता देते हैं आपको। सर आप कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं सर रेशो लो, भैया रेशो से कर लेते हैं। ठीक है, अब टाइम ख़राब नहीं करेंगे, 2-4 सवाल जल्दी से बना दो। रेशो से कर लेते हैं, आपको जो कंसेप्ट अच्छा लगता है। ये मूलधन हो गया बेटा जी, ये मूलधन का रेशो हो गया, और ये मिश्रधन का रेशो हो गया। मूलधन और मिश्रधन का रेशो हम लेना होता है। देखो मूलधन और मिश्रधन का पहले साल जो 11 से 1/9,
11 से 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू जो है इसका हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा। ये तो फ्रैक्शन में तो चेंज करना आता है ना बेटा। हाँ, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका 1/9 आएगा, 1/9। और 12 से 1/2 का फ्रैक्शन वैल्यू 12 से 1/2, 12 दूनी 24 और एक 25, 25 से 25 चौका 100, 4 दूनी 8, कितना आ गया 1/8। देखो कुछ भी नहीं है सवाल में, जो भी दे रखा हो बड़ा अच्छा है। ये पहले साल और ये दूसरा साल, पहले साल और दूसरा साल, दो बातें दे रखी हैं भाई। क्वेश्चन को समझते जाइए, बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चों। देखो पहले साल जो कहता है, पहले साल उसने रेट लिया है आपसे 11.5%, मतलब 9 रुपये पे कितने का ब्याज ले लिया उसने, 1 रुपये का ब्याज ले लिया, कितना हो गया भैया 10 रुपया। दूसरे साल उसने पहले साल ब्याज ये लिया, दूसरे साल ब्याज वो ले रहा है वो 12.5%, मतलब 8 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज। तो 8 रुपये मूलधन था और 1 रुपये का ब्याज लिया तो कितना हो गया 9 रुपये। मल्टीप्लाई कर दो, 9 ठे कितना होता है 72 होता है, और मल्टीप्लाई कर दो 10 नाम कितना होता है 90 होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। डिफरेंस देखूंगा, 10 में से 2 गया 8 आएगा, और 8 में से गया 18, ये 18 आ गया, और ये 18 भाग किसके बराबर है 18 का डिफरेंस आया आपका जो है। हाँ, काट भी सकते हो इसको जो कट जाए, देखो और शॉर्ट भी कर सकते हैं, इस वैल्यू को आप ऐसे भी कर सकते हो। और थोड़ा शॉर्ट कैलकुलेशन बता देता हूँ आपको, इतना भी करने का जरूरत नहीं है। अगर वैल्यू क्रॉस, देखिए बिल्कुल आसान सिखा देता हूँ, और भी अगर समय आपको बचाना है, अगर परीक्षा में और भी समय आपको बचाना है तो वैल्यू को काटना सीख लीजिए। वैल्यू कैसे कटेगा, देखो भैया 9 से 9 को कैंसिलेशन कर दीजिए, 4 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 पंजा 10 होता है और 2 चौके 8 होता है। जितना कम कैलकुलेशन होगा ना उतना बेहतर आपके लिए होगा, कम कैलकुलेशन होगा उतना बेहतर आपके लिए होगा। ठीक बात है कि नहीं है। हाँ, चिंता मत करिए, दोनों चीज़ों से सिखाऊंगा, दोनों चीज़ों से सिखाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक बात है कि नहीं, दोनों चीज़ों से सिखाऊंगा। ठीक है, तो इसका ले लिया हमने, तो यह हो गया 4:5। ठीक बात है, दोनों के बीच डिफरेंस ले लिया, तो CI का डिफरेंस कितना आ गया मेरा 1 रुपया आ गया। 1 रुपया किसके बराबर है, ये 1 रुपये आपका CI दे रखा है 480 के बराबर है, एक भाग आपका 480 के बराबर है। मूलधन के 4 भाग है तो यहाँ पे 480 का गुणा कर दीजिए, और ये आपके 5 भाग है तो यहाँ पे भी 480 का गुणा कर दीजिए। ठीक बात है कि नहीं है। 480 गुणा कर दिया, 4 एकम 4 और 4 अट्ठे कितना हो गया 32, 3 4 चौक 16 और 3 19। मूलधन आ गया 1920 रुपया। ये तो मूलधन था जो उसने आपको दिया था पैसा। अब ब्याज के साथ पहले साल वो लेता है 11.5 से 1/9% पे ब्याज लेता है, दूसरे साल आपसे इतना ब्याज लेता है। अब भैया 2 साल बाद जो मिश्रधन होगा जिसमें ब्याज लगा के पैसा जो आपको देना होता है, तो उसमें भैया 405 से गुणा कर देंगे, 500, 5 अट्ठे होता है 40 और 4 5 चौक 20, 20 और 4 कितना हो गया 24। ये आपका रेशो से आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही बातें सिखा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन और बना दीजिए, एक सवाल और बना दीजिए, जल्दी से मुझे बताइए। हाँ भाई, टाइम दे रखा है 2 साल, 2 साल का ही क्वेश्चन, टाइम दे रखा है आपका 2 साल बेटा जी, और रेट दे रखा है 16 सही 2/3%, रेट 16 सही 2/3% दे रखा है। और नहीं ये दूसरा क्वेश्चन लीजिए आप, ये क्वेश्चन रहने दो। ये प्रिंसिपल अमाउंट, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। रेट दे रखा है आपको जो है 6 सही 2/3, 6 सही 2/3% आपको रेट दे रखा है। टाइम आपका है 2 ईयर, दूसरे साल की बात करें 2 ईयर का जो है 8 रुपये, 8 रुपये आपको दे रखा है 2 साल का, 2 साल का 2 ईयर का CI। सेकेंड ईयर का जो CI है, 2 ईयर का मतलब होता है सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का जो आपका CI है यहाँ पे लिख देता हूँ, सेकेंड ईयर का जो CI है आपका वो दे रखा है आपको 8 रुपया दे रखा है। सेकेंड ईयर का CI आपका 8 रुपया है। तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट आपको बताइए, और ये सेकेंड ईयर का है, सेकेंड ईयर का CI, टाइम आपको दे रखा है 2 ईयर। चलिए बताइए मूलधन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ये बताना है कि मूलधन क्या होगा। जल्दी से स्पीड के साथ एकदम निकालिए जल्दी से क्वेश्चन को। हाँ, स्पीड के साथ बनाइए, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ क्वेश्चन को बना दीजिए। भाई क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लीजिए, ट्री के साथ सिखाऊंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं। लो भैया ट्री
ट्री का भी कॉन्सेप्ट ले लो भैया, ट्री के साथ सिखा देता हूँ। पहले इसका फ्रैक्शन में चेंज किया 18 और 2 20, ये 20/3 हो गया और 100 ये हो गया, ये 20 5 105 1/15 आ गया, डिफरेंस आ गया। चलो भैया ट्री के कंसेप्ट से सीख लो। लो भैया लो, ट्री के कंसेप्ट से सिखा देता हूँ, जैसा आपको उचित लगे वैसा सीखते जाइए। ये ट्री का कॉन्सेप्ट है, ये ट्री का कॉन्सेप्ट है आपके लिए, जैसा आपको ठीक लगे। पहले इस चीज़ को समझ लीजिए थोड़ा सा, ट्री के कॉन्सेप्ट को। ये प्रिंसिपल दे रखा है, ये ए है बेटा जी, ये ए है और ये आपका बी है। ये फर्स्ट ईयर की बात करता है, ये है आपका फर्स्ट ईयर, लिख लो भैया इसको, ये फर्स्ट ईयर है और ये आपका सेकंड ईयर है और ये आपका क्या है, सेकंड ईयर, दूसरा साल। और ये जो टोटल दे रखा है ना, टोटल आपका 2 वर्ष दे रखा है। ये पहला साल, ये दूसरा साल है, ये टोटल 2 ईयर है। ठीक है, जैसा आपको बढ़िया लगे उस कॉन्सेप्ट से आपको सिखा दूंगा। लाइक और शेयर ठोकते चलो, ठीक है। प्रिंसिपल मुझे रेट का कितना आ गया, 1/15 रेट है भैया, 1/15 रेट, 1/15 ले लिया। अंतर को 1 रुपया लो, 1 का 1/15 कितना हो गया, 15 रुपया, 15 रुपया। 15 का 1 कितना हो जाएगा, 15 का 1/15, 15 का ये कितना हो गया, 15 का 1/15 कितना हो जाएगा, 225। 225 आ गया कि नहीं आ गया। हाँ, ये माना था हमने, माना कि अंतर 1 रुपया है, जो न्यूमरेटर का वैल्यू उसको अंतर को मान लीजिए। ठीक बात है कि नहीं है। अब सवाल में वो कहता है सेकंड ईयर का जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 8 रुपया। सेकंड ईयर का जो CI है वो आपको 8 रुपया। सेकंड ईयर का CI, यहाँ पे CI कितना है, देखो ये तो 2 साल है। सेकंड ईयर ये है आपका, ये सेकंड ईयर, तो 15 और 1 16, तो ये 16 किसके बराबर है भैया, ये 8 के बराबर है। 1 भाग किसके बराबर होगा, 8/16 के बराबर होगा। 8 से काट दूंगा तो 1/2, 1 भाग का वैल्यू 1/2 है। प्रिंसिपल के कितने भाग है, 225, तो इसका 1/2 भाग कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और 2 दून 4, 2 एकम 2, 2 दून 4, 2 पंजे 10। ये आ गया आपका प्रिंसिपल। लो भैया ट्री के कॉन्सेप्ट से आपके लिए कर दिया, ट्री के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन कर दिया है। ठीक बात है कि नहीं है। अब एक क्वेश्चन मैं आपके लिए, आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सही रहेगा। चलो जल्दी से, अब जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगता है उस कॉन्सेप्ट से आप लोग, ट्री के कॉन्सेप्ट से भी आप लोग कर सकते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट से कर सकते हो। एक सवाल मैं आपके लिए दे देता हूँ। चलो देखो, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, प्रिंसिपल है आपका 6400 रुपया, ठीक है। और रेट आपको दे रखा है, रेट है 25% आपका रेट दे रखा है। और हाँ, रेट 25% दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है और प्रिंसिपल 64, रेट आपको दे रखा है, टाइम दे रखा है आपको 2 ईयर, समय आपका 2 साल है। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा है आपसे, जो सवाल ये है, तो बताइए सर CI क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपका जो है, ठीक बात है कि नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा आपका जो है, और अमाउंट क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, और डिफरेंस क्या होगा। ये 4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाना है। चलिए अब आप रेशो से करें, ट्री से करें। देखो साधारण ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि, देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज क्या होगा, मिश्र धन क्या होगा और अंतर क्या होगा। जो कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लग रहा है उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करके आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए वो कंसेप्ट तो मज़ेदार हमने बता ही दिया था, सिंपल सी बात है। एक क्वेश्चन और दे देते हैं, एक सवाल ये ले लीजिए, दूसरा सवाल एक और दे देते हैं। हाँ, जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे। प्रिंसिपल आपको, प्रिंसिपल दे दिया ये 400 रुपये प्रिंसिपल आपको दे दिया है। टाइम भैया 2 साल आपको दे दिया, 2 ईयर के लिए टाइम दे दिया है। अब की बार जो रेट दिया है वो है 33 सही 1/3%, ये आपका रेट दिया है। ठीक बात है। तो यहाँ से भी 2 बातें आपसे पूछता है, तो बताइए भैया प्रिंसिपल क्या होगा। हाँ 2 साल के लिए आपका टाइम है, प्रिंसिपल क्या होगा और अमाउंट क्या होगा और CI क्या होगा। 2 क्वेश्चन हैं, उड़ाइए जल्दी से उड़ाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई। 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाए हैं, ट्री का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है, एक रेशो का कॉन्सेप्ट सिखा दिया है। अब जो आपको अच्छा लगे उससे क्वेश्चन को उड़ा दीजिए भैया, देर मत लगाइए अब जल्दी से। फिर कल 3 साल पे करेंगे। आज 2 साल का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया है, एक बार थम्स अप कर दीजिए। 2 साल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 2 ट्रिक आज मैंने सिखाई हैं आपको। पहला ट्रिक मैंने आपको सिखाया, ट्री कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2 साल के लिए ट्री कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखा दिया। 2 ईयर के लिए ये प्रिंसिपल है मेरे प्यारे बच्चों, रिपीट कर देता हूँ। ये ए है बच्चों, ये भी आपका ये दे रखा है और ये आपका बी दे रखा है। ठीक बात है कि नहीं है। ये ट्री कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है।
SI जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, इनको जोड़ देते हैं 2A हो जाता है। इसमें अगर अंतर को जोड़ देंगे तो ये CI आ जाएगा, ये आ जाएगा 2A प्लस में B, और SI CI डिफरेंस आपका ये आपका B होता है। और अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ तो ये प्रिंसिपल प्लस में 2A प्लस में B। तो भैया ये ट्री का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, उसके साथ रेशो का कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भैया अगर आप पढ़ना चाहते तो रेगुलर क्लास लीजिए ना। सेकंड क्वेश्चन को ट्री से करवा दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं है बिल्कुल एकदम जो है। सेकंड क्वेश्चन को ट्री से करवाऊंगा, कल आप लोग आइए, सेशन कंटिन्यूटी में बना रहेगा। आज मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, कल इनको पहले सेकंड जो क्वेश्चन है उसको ट्री से करवा दूंगा, जैसा आप कहेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं धांसू सर आपके लिए ऐसी ज़बरदस्त ट्रिक लेके आता रहूँगा। आज 2 साल का क्लियर हो गया, कल हम 3 साल का क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद कोई भी वर्ष आपको दे दे, 4 साल 5 साल आपको दे दे, कोई भी क्वेश्चन आपको देगा, आप 100% निकाल दोगे बेटा। तो इसी के साथ कल भी हम आपको दोनों कॉन्सेप्ट में आपको सिखाऊंगा। ट्री से भी आप सॉल्व कर सकते हो, रेशो से भी। जो बेस्ट मेथड आपको लगता है उसको फॉलो किया करो, जिससे आपको लगता है सर मैं स्पीड से कर रहा हूं। अच्छा लगा तो सभी लोग जल्दी से कमेंट लाइक और शेयर ठोक दो इसी बात पे जो है। अच्छा लगा आपको ट्रिक, बेहतरीन ट्री का कॉन्सेप्ट, और मैंने ट्री का कॉन्सेप्ट बता दिया, रेशो कॉन्सेप्ट। जो बेस्ट मेथड आपको लगता है उसको फॉलो करिए मेरे प्यारे बच्चों। कल मैं आपको एक आज का बेसिक हो गया, कल एक हाँ कल आपको 3 साल और 3 साल से ज़्यादा वर्ष के लिए क्वेश्चन आ जाता है, रेट के लिए क्वेश्चन आ जाता है, रेट कैसे निकालेंगे, टाइम कैसे निकालेंगे, तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका मैं बताऊंगा। तो 2 दिन हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम PPT PDF के साथ चलेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। और बस आपको ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए घर से करना है, घर से बना के लेके आना है ये क्वेश्चन आपको मेरे प्यारे बच्चों। हाँ घर से करना है ये क्वेश्चन। अब ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, ये आपका टेलीग्राम ग्रुप है, जल्दी से इसमें जुड़ जाइए। मैथ्स बाय धांसू सर, ये आपका टेलीग्राम, सारी PPT PDF मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, और ये मैथ्स बाय धांसू सर के साथ आप जुड़ जाइए। देर मत लगाइए भैया, जल्द से जल्द इसके साथ जुड़ जाइए। इसके साथ मैथ्स बाय सारी PPT PDF मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। जो भी कंसेप्ट आप सीखना चाहते, चाहे ट्री से सीखना चाहते हैं, चाहे आप जो रेशो से बनाना चाहते हैं, जैसा कंसेप्ट आप कहोगे वैसा पढ़ाऊंगा कल की क्लास के इंतजार के लिए। कल मैं जो आपको सिखाऊंगा 3 और मोर देन 3 ईयर के लिए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है 2.5 साल के लिए पूछ लेता है, 1.5 साल के लिए पूछ लेता है, या फिर पूछ लेता है आपको छमाही त्रैमासिक हो, छमाही दे हो, भाई चक्रवर्ती ब्याज की दर छमाही पे हो, चक्रवर्ती छमाही दे हो मतलब 6 महीने के लिए, या फिर आपको 3 महीने के लिए या 9 महीने के लिए आपको पूछ लेता है। तो क्वेश्चन वही आएगा, CI SI, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, डिफरेंस, अंतर, मूलधन और मिश्रधन, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। 2 दिन में ऐसा बेसिक पढ़ा दूंगा, सारे सवालों को चुटकियों में उड़ाना सीख जाओगे। बस रेगुलर क्लास लेते रहिए, 10 से 12 भाग पढ़ाऊंगा बेटा। इतने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दूंगा कि आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं मिलेगा, चाहे आप SSC का, बैंकिंग का, किसी का तैयारी कर दो। इसी के साथ मैं ये आप टेलीग्राम ग्रुप के साथ मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका शेड्यूल है। इसके बाद अब मेरा स्पेशल क्लास है मेरे प्यारे बच्चों, मेरी स्पेशल क्लास है आपकी जो है ना अनअकैडमी पर स्पेशल क्लास है। या फॉलो करिए मेरे को अनअकैडमी पर आप मेरे को फॉलो कर सकते हो दलवीर नागर के नाम से। दलवीर नागर के नाम से बेटा जी आप मेरे को फॉलो करिए इस अनअकैडमी पर। और मैंने फॉलो करोगे दलवीर नागर के नाम से, सब्सक्रिप्शन के लिए मेरा कोड लगाना मत भूलिए। ये आप लोग, मेरा मैथ स्पेशल आ चुका है, एडवांस मैथ का मैथ स्पेशल के लिए मेरा कोड है DHASU धांसू सर मेरा स्पेशल कोड है। इस कोड को लगाइए और आप 10% का आपको यहाँ डिस्काउंट मिलेगा। जो सीरियस बच्चा, ये देखिए, और ये धांसू सर आप कोड DHASU धांसू 10% का आपको मिलेगा। और जल्दी से जल्दी आप लोग PDF PPT चाहते हैं, मेरा जितना भी सेशन होता है ना टेलीग्राम का फ़ायदा होता है, सारे लिंक सारे वहाँ पे आपको एक साथ मिल जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब कल के लिए मैं आपके लिए लेकर आऊँगा 3 साल और 3 साल से ज़्यादा, या फिर 1.5 साल पे, 2.5 साल पे क्वेश्चन पूछ लेता है, 9 महीने पे क्वेश्चन पूछ लेता है, 3 महीने पे क्वेश्चन पूछ लेता है। ऐसे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन जो होंगे 2 दिन हम बेसिक अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर मैं PPT और PDF के साथ आऊँगा, ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों से सॉल्व करवाऊँगा। तो माय डियर आज के लिए इतना ही। थैंक यू माय डियर। जय हिंद जय भारत जय महाकाल।